कि हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो सब प्रकार से बड़े हैं। राम जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा कोई दोष नहीं है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, जो राजाओं को हिला कर नहीं, राम जी कहते हैं छुअत ही टूट पिनाक पुराना। हमने तोड़ा नहीं, बहुत पुराना हो चुका था धनुष और छुआ टूट गया। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। मैं कहीं भांति करम अपमान अभिमाना, मैं किस लिए अभिमान करूं। और हे नाथ, ब्राह्मण की ऐसी महिमा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनो, ब्राह्मण की ऐसी महिमा है, जो ब्राह्मण को डरता है वो सबसे जीत जाता है, राम जी कह रहे हैं। और आज तो केवल नाम के ब्राह्मण रह जा रहे, क्षमा करना, लेकिन केवल नाम के ब्राह्मण, ना तो उनके पास वेदों का ज्ञान। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वह ब्राह्मण सोचनीय जिसने कभी वेद का पाठ नहीं किया, जिसने त्रिकाल संध्या नहीं की, वह ब्राह्मण कहने का ही अधिकारी नहीं। ना तो हम तिलक लगाते हैं और ना ब्राह्मण जन चोटी बांधते हैं। ये एंटीना है, एंटीना पहले होता था ना घर में, पुराने जमाने में कुछ 10-20 साल पहले तो लोग घुमाते थे, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, एक आदमी बताता रहता था, दूसरा ऊपर उसको घुमाता रहता, तो वो जैसे पकड़ लेता था ना तो बढ़िया चलने लगता था। लेकिन जब तक एंटीना पकड़ता नहीं था तब तक उसमें झिलमिल हुआ करता था। तो यही है कि जब तक वो एंटीना नहीं होगा ब्राह्मण के पास, वह ज्ञान नहीं होगा, वो भक्ति नहीं होगी, वो सदाचार नहीं होगा, वो नियम नहीं होगा, वो योग नहीं होगा, वो साधना नहीं होगी, तब तक वह ब्राह्मण भटका ही रहेगा। नहीं तो ब्राह्मण जिसके पास वेद है, जिसके पास ज्ञान है। तो इसलिए राम जी कहते हैं विप्र वंश के असिमंताई अभय हो जो तुम ही डराए। जो ब्राह्मण को डर जाए तो वो सबको जीत सकता है। और आप तो परम पुनीत हैं, आपके पास तो सभी गुण जो ब्राह्मण में होना चाहिए वो विद्यमान है। जब ऐसी गूढ़ बात कही तो परशुराम जी के ज्ञान के नेत्र खुल गए और बोले हे राम, राम रमापति कर धन ले,
कहा राम रमापति कर धन लेहु। हे रमापति, वो जान गए कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो रमापति नारायण है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। कहा है नाथ या धनुष लीजिए, इतना बोलना ही था कि धनुष चल पड़ा। धनुष स्वयं चलने लगा। देत चाप आप ही चल गए। जय हो प्रभु। भगवान को देखकर जड़ भी चैतन्य हो गया। वह धनुष चलने लगा अपने आप। परशुराम जी बस बोले कि मैं आपका धनुष लेना चाहता हूँ, और इतना बोला बस देत चाप आप ही चल गए। तो परशुराम मन विस्मय भय। आज जड़ चैतन्य हो गया, और राम जी है ही ऐसे जो चेतन को जड़ करे और जड़ ही करे चेतन। अस समर्थ रघुवीर ही और भज ही जीव तेहि धन्य। राम जी तो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर देते हैं, तो आज उनके समक्ष धनुष भी चैतन्य होगा। परशुराम जी चैतन्य है, वो जड़ के समान देखने लगे और धनुष जड़ चैतन्य हो। यह देखकर परशुराम जी ने धनुष से पूछा परशुराम जी ने, कह रहे धनुष तू अपने आप क्यों गया? मैंने तो दिया ही नहीं, मैंने तो कहा बस इतने दिन से मैंने तुम्हें धारण किया है। तो धनुष बोला, एक धनुष की हालत हमने देखी। एक धनुष अभिमान में टूटा पड़ा है, और भगवान के समक्ष भी अभिमान करे तो हम बचेंगे कहाँ फिर। इसलिए मैं स्वतः चला गया। मैं टूटना नहीं चाहता था, मैं बिखरना नहीं चाहता था, इसलिए स्वयं चला गया। तो जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चेतन, अस समर्थ रघुवीर ही। तो ऐसे समर्थ है प्रभु राम जी। और परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की बड़ी स्थिति की कहा, हे ब्राह्मण दत्ती संत के रक्षक प्रभु आपकी जय हो जय। कहा अंचित बहुत कहो क्या था। कह रहे हैं परशुराम जी कि हमने अज्ञान में बहुत कुछ अंचित कहा। आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं, क्षमा के मंदिर हैं। हे दोनों भ्राता हमें क्षमा करो। हे दोनों श्री राम और लखन, आप तो क्षमा के मंदिर हैं, हमें क्षमा करिए। और प्रभु श्री राम ने उन्हें क्षमा किया। अंचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कितनी बढ़िया बात है। गलती सबसे होती, क्रोध सबको आता है, लेकिन आए कैसे? परशुराम जी से सीख लो भैया, गुस्सा तो आता है, सबको आएगा। क्यों? क्योंकि ये विकार है। ना तो काम मरने वाला है, ना क्रोध मरने वाला है, ना लोभ मरने वाला, ना अहंकार। क्योंकि ये प्रकृति से हमारे शरीर में भरा हुआ। ये शरीर में इसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, सत्संग भी है, लोभ भी है, द्वेष भी है, अहंकार, सब कुछ तो इसी में है। तो करना क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। बाल जब बढ़ जाता है तो कटवाने के लिए कैंची से कटवा लेते हैं कि नहीं? नाखून बढ़ जाता है तो उसका भी औजार रखते हैं, और जब बढ़ता है तो अपना नाखून हम लोग काट लेते हैं। काटते हैं कि नहीं? तो सत्संग वो औजार है जिससे इन विकारों को काटा जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको साथ में रखना है और समय समय पर काटते रहना है। बोले सियावर रामचंद्र की। लेकिन गलती करने के बाद अपने गलती का एहसास भी हो जाए। गलती मान लो। कुछ लोग होते हैं हम नहीं मानेंगे, एक बार कह दिया तो हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह स्वभाव अपना बदल लीजिए, इससे आपका ही बिगड़ेगा, दूसरे का नहीं। अगर आप इस तरह का कोर्स करेंगे ना, अरे एक बार हमने कह दिया तो ब्रह्मवाद है, अरे आप इतने ब्रह्मवादी भी नहीं है कि आप जो कह देते हैं वही करते हैं। जब बुरा कोई कर्म हमसे बन जाए, बुरा वचन हम किसी को बोल दें, तो परशुराम मानो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि गलती तो मान लो, गलती तो मांग लो। और जब हम किसी से गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, अगर हमें वो क्षमा नहीं करता तो उसे राम जी क्षमा नहीं करते।
फिर हमारी गलती मांग। इस तरह से परशुराम जी मंदराचल पर पुनः तपस्या करने के लिए गए। और जैसे परशुराम जी गए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवन दीनी दुंदुभी और प्रभु पर हरसी पुरन नारी सब अमिटी जिस समय परशुराम जी गए हैं उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई है, क्योंकि परशुराम जी को देवता भी डरते थे। तो देवताओं ने तभी दुंदुभी बजाई जब वो चले गए। देवन दीन दुंदुभी प्रभु पर तब फूल बरसाया कि जय हो प्रभु जय हो। सारे नर नारी हर्षित होने लगे। और इधर सीता जी